बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हमने फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करना है। लास्ट टाइम हमने एक्सटर्नल पार्ट को स्टडी किया था, जिसमें हमारे साथ मॉस प्यूबियस यानी एक्सटर्नल जेनिटलाई आई थी। ठीक है, आज हम इंटरनली जाएंगे थ्रू वेजाइना। ठीक है, वेजाइना के थ्रू हम जाएंगे क्योंकि उसके साथ ही हमने यूरेथ्रल ओपनिंग की बात की थी, क्लाइटोरस की बात की थी, यानी उसके सेंसेशन के बारे में बात की थी। आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे, एनाटॉमी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और इसके में जो हमारे साथ डिटेल एनाटॉमी है ओवरी की, वो हम पार्ट 3 में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो इंटरनल पार्ट में यानी एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे साथ ओवरीज आती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, या प्राइमरी पार्ट है। उसके बाद सेकेंडरी पार्ट में हमारे साथ फॉलोपियन ट्यूब आती हैं, जिसमें 4 रीजन्स हैं। उसके बाद यूट्रस आएगी, उसके बाद हमारे साथ सर्विक्स आएंगी और वेजाइन आएगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम ओवरीज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो स्ट्रक्चर मौजूद है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ड्रा कर लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी, लाइक दैट। ठीक है, उसमें हमने वल्वा की बारे में बात की थी कि हमारे साथ ये वल्वा है, जिसमें हमारे साथ लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा आती थी। ठीक है, उसके साथ ही हमने क्लाइटोरस की बात की थी। सेकंड जो ओपनिंग थी यूरेथ्रल ओपनिंग थी, एंड थर्ड और जो फाइनल थी हमारे साथ विजाइना थी। ठीक है, ओके, जो विजाइनल ओपनिंग है वो इसी थ्रू पर है, इस पार्ट को हमने छोड़ दिया है। इंटरनली हम जाते हैं। ठीक है, जो पोस्टीरियर साइड है हमारा, उस पर जैसे ही हम जाते हैं, एंटर होते हैं, तो हमारे साथ फर्स्ट जो मस्कुलर वे आती है उसे हम वेजाइना कहते हैं, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी यूज़ होती है पहले, और इसके बाद फिर ये बर्थ कैनाल के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, वेजाइना में हमारे साथ वेजाइनल रफ मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि मस्कुलर लेयर्स मौजूद होती हैं, जो कि सेंसेशन में भी काम करती हैं और इंटरकोर्स के टाइम पर एक सेक्सुअल जो फीलिंग्स है वो उसमें भी काम करती है। उसके साथ ही दूसरा जो हमारे साथ यहाँ पर एक वॉल आता है, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स हमारे साथ वॉल्स हैं जो कि बिल्कुल वेजाइना और यूट्रस को अलहदा करती हैं। ठीक है, इस टाइप के वॉल्स हैं जो कि सर्विक्स और वेजाइना को अलहदा करती हैं, और यहाँ तक आपके साथ पेनिस आती हैं, यानी जो इंटरकोर्स होती हैं, यहाँ से फिर आपके साथ स्पर्म जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ स्पर्म आ गए हैं, यहाँ से फ्लो सर्विक्स के ज़रिए से होगी और आगे यूट्रस यानी वोम के वोम में जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम अगर देख लेते हैं यूट्रस को, यानी बॉडी जो है हमारे साथ यूट्रस की, उसमें 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, या हम कहते हैं कि 3 वॉल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे साथ यूट्रीन कैविटी को बनाती हैं। उसमें जो हमारे साथ आउटर लेयर मौजूद होता है उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर पेरिटोनियम, जिसने कवर किया होता है यूट्रस को। आफ्टर दैट अगर हम दूसरे लेयर्स को देखते हैं तो वो हमारे साथ मायोमेट्रियम है, जो कि स्मूथ मसल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जो कि कंट्रैक्ट होती हैं स्ट्रांगली जब डिलीवरी होती है बेबी की। ठीक है, उसके साथ ही हमारे साथ एंडोमेट्रियम मौजूद होती है, एंडोमीन इनसाइड, जो जिसमें ग्लैंड्स भी होती हैं और बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। और एंडोमेट्रियम का जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जितनी भी चेंजेस आती हैं, साइक्लिक चेंजेस, तो वही एंडोमेट्रियम के ज़रिए होती हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जब जैसे ही एंडोमेट्रियम यानी यूट्रीन कैविटी ख़त्म होती है या बॉडी ऑफ यूट्रस ख़त्म होती है, तो हमारे साथ ऊपर जो एरिया है उसको हम फंडस कहते हैं। फंडस के बोथ साइड पर, राइट एंड लेफ्ट साइड पर, हमारे साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स गई हुई हैं। ठीक है, लाइक दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स गई हुई हैं। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते ही हमारे साथ एक एरिया आती है जो कि नैरो है। ठीक है, इसको हम एस्थमस कहते हैं। एस्थमस के बाद हमारे साथ एम्पूला आती हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं, जस्ट आप पहले स्ट्रक्चर को पहचान लें। एम्पूला के बाद इसी टोटल हम इस ट्यूब को हम फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। आफ्टर एम्पूला हमारे साथ एक इनफंडिबुलम आती है, और इनफंडिबुलम की जो एंडिंग होती है वो जस्ट लाइक अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, फेम्ब्रे। अब फेम्ब्रे जहाँ से ओपनिंग होती है या फेम्ब्रे इस तरह से ओपन होती हैं, तो इसको हम ओस्टियम कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ यूट्रस के साथ ही दोनों साइड्स पर हमारे साथ ओवरीज मौजूद होती हैं। सो पेयर ऑफ ओवरीज मौजूद होती हैं, और यहाँ से जैसे ही एग यानी ऊ साइड जो है वो ओव्यूलेट होती हैं। ठीक है, यानी तैयार हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं। एम मेच्योर को हम ओसाइट कहते हैं, और जब मेच्योर होती हैं यानी ओव्यूलेटेड एग
यहाँ से फेमरी के ज़रिए से, क्योंकि यहाँ पर सीलिया मौजूद होती हैं और इसको वो खींच लेती हैं और थ्रू फलोपियन ट्यूब यहाँ तक आ जाती हैं और यहाँ से स्पर्म ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाती हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ओके, ये तो हमारे साथ हो गई, इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो हो गई। इसी के साथ हम बात करते हैं कि कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है और मायोमेट्रियम है, इसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर एंडोमेट्रियम में होती हैं। तो हमारे साथ जितनी भी यूट्रीन की जगह है या यूट्रस की जगह है, वहाँ पर हमारे साथ आर्टरीज भी मौजूद होती हैं और वीन्स भी मौजूद होती हैं। जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, इसको हम यूट्रीन आर्टरी कहेंगे अगर यूट्रस की जगह पर है। फॉर एग्जांपल, अगर विजाइना की जगह पर है तो फिर उसे हम विजाइनल आर्टरी कहेंगे। अगर विजाइनल की जगह पर वीन है तो फिर उसे हम विजाइनल वीन कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर यूट्रीन की जगह पर है, यानी यूट्रस की जगह पर है, या बॉडी ऑफ यूट्रस की जगह पर है, या यूट्रीन कैविटी की जगह पर है, तो उसे हम यूट्रीन वीन और यूट्रीन आर्टरी कहेंगे। इसी तरह ये वेसल, ब्लड वेसल होते हुए ओवरी में भी आती हैं और ओवरी से भी निकल जाती हैं, यानी फलोपियन ट्यूब्स के तक सारे जगह पर ये फैली हुई होती हैं। सो यहाँ पर अगर ओवरी के साथ है तो उसे हम फिर ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वीन्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं कि जो हमारे साथ ओवरीज अटैच होती हैं, ठीक है, तो वो एक लेगामेंट्स के ज़रिए से होती हैं, जिसे हम सस्पेंसरी लेगामेंट ऑफ ओवरी कहते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल एक, मैं यहाँ पर बना लूँ तो इस तरह से पर्दा लाइक स्ट्रक्चर बना लिया होता है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दैट, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वीन्स भी होती हैं और इसी के साथ ही आर्टरीज भी मौजूद होती हैं। ओके, चलें अब डिटेल से बात करते हैं। ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ठीक है, एलमंड शेप है और 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, इसी ओवरी को अगर आप देख लें तो 3 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं, अगर इसकी विड्थ देखें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती हैं। तो ये काइंडली आप इसको नोट कर लें, ये MCQs में आती हैं। ओके, इट सिक्रीट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, कौन कौन से? एस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड बोथ आर कॉल्ड स्टीरियोजेनेसिस। ठीक है, दोनों को हम स्टीरियोजेनेसिस भी कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट इट आल्सो प्रोड्यूस एग्स, ठीक है, फॉलिकल सेल्स जिसे हम कहते हैं। एम्बेडेड इन ओवरी कॉर्टेक्स आर ओवेरियन फॉलिकल्स, इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और हर ओवेरियन फॉलिकल्स में हमारे साथ इमेच्योर एग होता है, जिसे हम oocyte कहते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, oocyte जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है तो इसे हम फिर ओव्यूलेटेड एग कहते हैं, जो कि फिर आगे फलोपियन ट्यूब में आएंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, आफ्टर दैट फलोपियन ट्यूब, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ऑर्गन में हम ओवरी की बात करते हैं, सेकेंडरी में हम फिर फलोपियन ट्यूब से स्टार्ट करते हैं, या इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। सो इट इज़ तकरीबन 10 सेंटीमीटर से लेकर 12 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होती हैं। ठीक है, 10 to 12, 13 आप लिख सकते हैं। It received the ovulated oocytes and provide a site for fertilization। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से जो एग आती हैं, ठीक है, ओव्यूलेट हो जाती हैं, ठीक है, ओव्यूलेटेड oocyte यहाँ से आ जाती हैं और फलोपियन ट्यूब में चली जाती हैं और यहाँ से स्पर्म आ जाता है और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये एक साइट यानी एक जगह प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ये याद रखना है आपने कि इस ट्यूब का डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है, कि इस ट्यूब का डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं होता किसके साथ? एक ओवरी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ अ फेमरीज, ठीक है, और ये हमारे साथ हो गई ओवरी। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच नहीं है या इसके साथ कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इस ओवरी के साथ। ये इस तरह से होते हैं, ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, और यही oocytes इसको कनेक्ट कर लेते हैं, यानी इनसे उठाते हैं बाय पेरिस्टालिक मूवमेंट। ठीक है, एंड जो सीलिया इसमें होती हैं उसके एक्शन के ज़रिए से यहाँ से oocyte को खींच लेती हैं। सो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, ठीक है, ये इससे दूर होती हैं और यहाँ से जितनी भी पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, ठीक है, उसी मूवमेंट के ज़रिए से oocyte यहाँ पर आ जाती है, यानी जो ओव्यूलेट होती है और आगे से स्पर्म के लिए पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसी फलोपियन ट्यूब में हमारे साथ 4 रीजन्स मौजूद होती हैं। ओके, द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम क्या है? ये एक फनल शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी एंडिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पर होती है और इसे हम फेमरी कहते हैं, और जो फेमरी की जो ओपनिंग है उसे फिर हम ओस्टियम कहते हैं। आफ्टर दैट
अगर इन्फंडिब्यूलम के बाद हम देखें इस फलोपियन ट्यूब का जो दूसरा हमारे साथ स्ट्रक्चर आता है वो है एम्पूला। दूसरा क्या है हमारे साथ एम्पूला है, ठीक है। एम्पूला क्या चीज़ है, वो प्लेस जगह पर हमारे साथ फर्टिलाइजेशन होती है, जहाँ पर हमारे साथ स्पर्म और एग मिलते हैं। सो दैट प्लेस where fertilization occur, that place in the fallopian tube is called ampulla. एम्पूला के बाद हमारे साथ तीसरी जो पोजीशन है वो है एस्थमस, ठीक है, दिस वन एस्थमस। एस्थमस क्या है, ये एक शॉर्ट नेरो स्ट्रक्चर है या नेरो ट्यूब है जो कि फ्लो करता है एम्पूला पर, यानी यहाँ से यूट्रीन से स्टार्ट होता है और एम्पूला पर आती है। उसी के साथ ये अटैच होती है यूट्रीन पार्ट की तरफ, ठीक है, जहाँ से ये यूट्रीन वाल के ज़रिए से कम्युनिकेशन करता है यूट्रीन केविटी के साथ, ठीक है। यानी ये जितनी भी यूट्रीन वाल्व है, ठीक है, इसके साथ कम्युनिकेशन होती है यूट्रीन केविटी के साथ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यूट्रस पर। तो यूट्रस तकरीबन 7 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और ये जस्ट एक पेयर शेप का है, लेकिन अगर आप पेयर को इस तरह से पकड़ेंगे तो वो तो सीधा होगा, अगर उसको आप इन्वर्ट करेंगे तो जस्ट उसी की तरह होगा, ठीक है। तो जस्ट इन्वर्टेड पोजीशन में होगी, ठीक है, लाइक पेयर इस तरह होता है ना, आप देख लें, अगर आप सीधा से पकड़ेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो जस्ट इन्वर्टेड पोजीशन में, ओके। आफ्टर दैट हमारे साथ जो यूट्रस है, यानी जिसे हम वूम भी कहते हैं, उसके 3 लेयर्स हैं, ठीक है, टिश्यूज़ हैं। एक को हम पेरीमेट्रियम कहते हैं जो कि आउटर लेयर है, दूसरे को हम मायोमेट्रियम कहते हैं जो कि मिडल लेयर है या इंटरमीडिएट लेयर है, और तीसरे को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं जो कि इनसाइड है। सो पेरीमेट्रियम थिन कवरिंग बाय यूट्रस एंड मायोमेट्रियम स्मूथ मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट स्ट्रांगली ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। जब डिलीवरी ऑफ बेबी होती है तो ये कंट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है, ये जो हमारे साथ एंडोमेट्रियम है, इनसाइड वाला इनर पोर्शन जो है लेयर है, उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी मौजूद होती हैं और उसके साथ ही ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और इसी के ज़रिए से जिस तरह हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर एंडोमेट्रियम का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि उसी की चेंजेस की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होती है और उसी की चेंजेस की वजह से हमारे साथ जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और उसकी अटैचमेंट भी होती है, ठीक है। सो आफ्टर दैट सर्विक्स, ठीक है, जो हमारे साथ ये वाला पोजीशन है जिसने वेजाइना और यूट्रीन कैविटी को अलहदा किया हुआ है। सो सर्विक्स इट इज़ अ नैरो एंट्रेंस ऑफ यूट्रस टू विजाइना। यूट्रस का क्या है, एंट्रेंस है, या हम कहते हैं कि विजाइना का एंट्रेंस है यूट्रस की तरफ। बहुत दोनों आपके साथ ठीक आएंगे, ठीक है। ये ब्लॉक होता है एक फ्लग ऑफ म्यूकस के ज़रिए से, यहाँ पर एक म्यूकस होती है जिसकी वजह से ये ब्लॉक होता है, ठीक है। इसी के साथ जो दूसरे जो हमारे साथ लास्ट पोर्शन है वो है विजाइना, और विजाइना यू नो दैट इट इज़ अ, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि इंटरकोर्स के लिए भी ये यूज़ होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से पेनिस इनसाइड आती है और यहाँ से स्पर्म पर फ्लो करती है और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में, या हम कहते हैं कि इंटरनल पार्ट के बारे में। इसके बाद हमने इंशाल्लाह बात करनी है ओवरी के एनाटॉमी के बारे में, और आफ्टर दैट फिर हमने फर्टिलाइजेशन पर बात करनी है, एंड आफ्टर दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस डायरेक्टली मौजूद होती हैं, एक ही लेक्चर में आपको सब बता देती हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में जाएँ ताकि आपको बहुत सारा नॉलेज हासिल हो, ठीक है। सो यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुकी है तो काइंडली आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।